अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आसिफ आफ्ताब। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बंदा अपने नॉर्मल हालात से डायबिटीज़ टाइप 2 तक किस तरह पहुंचता है, इसके दरमियान कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात ये नोट करें कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रेंज है वो 80 मिलीग्राम पर डीएल है। इस 80 मिलीग्राम पर डीएल का मतलब ये है कि एट एनी गिवन टाइम हमारे पूरे ब्लड में जो तकरीबन 6 लीटर के आसपास होता है उसमें टोटल एक चाय का चमचा ग्लूकोज मौजूद होता है, जस्ट 1 टीस्पून। और ये एक चाय का चमचा भी हमें अपनी डाइट में खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्लूकोज बॉडी खुद से भी बना सकती है बॉडी में मौजूद फ़ैट और दीगर कैलोरीज़ सोर्सेज से। औसतन हमारे यहाँ हमारे इंडो पाक में औसतन हर शख्स 30 चाय के चम्मच चीनी इस्तेमाल करता है, 30 टीस्पून्स। इसमें वो शुगर भी शामिल है जो हम कम्प्लेक्स शुगर के तौर पे खाते हैं। इसमें गंदम, आलू, चावल वगैरह आ जाते हैं और इस कम्प्लेक्स शुगर को हम बहुत सेफ़ समझ के खा रहे होते हैं। यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक लंबी चेन बनती है और इसको हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विद इन 10 मिनट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बेशक प्योर वाइट शुगर खाएं या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों से ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो एक ही रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज़ करता है कि अगर हम डेली इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज खा रहे हैं तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इतने लंबे अरसे तक नॉर्मल रेंज में क्यों शो होता रहता है, ये स्काई हाई क्यों नहीं हो जाता। इसका रीज़न है हमारे जिस्म में मौजूद होम्योस्टैटिक सिस्टम। होम्योस्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जिस्म के अंदरूनी माहौल को एक तयशुदा लिमिट्स में मेंटेन करता है हमारा होम्योस्टैटिक सिस्टम। मसलन टेम्परेचर को 98.6 पर, हार्ट रेट को 72 पर, ब्लड प्रेशर को 120/80 पर, और इसी तरह ग्लूकोज लेवल को भी ये एक सर्टन नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन करता है हमारा होम्योस्टैटिक सिस्टम। अब आपके सवाल का जवाब मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए हम एक दूसरे चार्ट की तरफ चलते हैं। समझाने के लिए एक ओवर सिंप्लीफाइड ड्राइंग बनाई है मैंने। ये रेड सर्कल एक लिवर सेल को शो कर रहा है, ये ट्रायंगल ग्रीन कलर के ग्लूकोज को शो कर रहे हैं, प्लस साइन इंसुलिन को, और ये येलो साइन फैट सेल को शो कर रहे हैं। नॉर्मल हालात में जब एक गुड डाइट विद एक्टिव लाइफस्टाइल इंसान ले रहा है, इस केस में ये ग्लूकोज खाना खाने के बाद जब ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करेगी और ये इंसुलिन इस ग्लूकोज सेल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगी। यहाँ पे याद रखें कि इंसुलिन के बगैर ये ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए इंसुलिन मस्ट है। नॉर्मल हालात में ये सेल इस ग्लूकोज को अपनी एनर्जी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करेगा और जो फालतू का ग्लूकोज इसमें बच जाएगा उसको ये फ़ैट सेल और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके एज ए रिज़र्व फ्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और 2 मील्स के दरमियान जब वक्फ़ा ज़्यादा हो और नेक्स्ट मील खाने से पहले पहले ये रिज़र्व फ्यूल ये सेल अपनी एनर्जी ज़रूरियात के लिए पूरा कर लेगा और अपने ये जो फ्यूल रिज़र्व्स हैं, फ्यूल स्टोर, इसको ये खाली कर लेगा। ये दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे एक बंदा बैड डाइट विद हाई कार्ब्स ले रहा है, उसका लाइफस्टाइल भी सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब ना कोई एक्सरसाइज, ना वॉक, ना कोई और फिज़िकल एक्टिविटी, खाया और बैठ के, खाया और टीवी देख लिया, खाया और सो गए। इस केस में क्या होगा कि हर थोड़ी देर के बाद
कोई ना कोई स्नैक ले रहे हैं, कोई फ्राइज़ ले रहे हैं, कोई चिप्स खा लिए, कोई कुकीज़ ले ली, कोई चाय के साथ बिस्किट खा लिए, ये वो सीन है। इन दैट केस व्हाट हैपन्स कि ग्लूकोज की एक कसीर मकदार इस ब्लड में आ जाएगी और इस ब्लड ग्लूकोज की कसीर मकदार को हैंडल करने के लिए इंसुलिन से भी पेनक्रियास से भी इंसुलिन की एक कसीर मकदार ब्लड में आएगी इस ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज को और कहीं भी जाने की कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ सेल के अंदर ही समा सकता है। इस केस में ये सेल कुछ ग्लूकोज को अपनी एनर्जी ज़रूरियात के लिए पूरा कर लेगा और जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको इसी तरह फ़ैट सेल और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता जाएगा। लेकिन इस केस और इस केस में एक फ़र्क है कि इस सेल को टाइम मिल रहा था अपने एनर्जी स्टोर्स को ख़त्म करने के लिए, उनको खाली करने के लिए। इस सेल को अपने एनर्जी स्टोर्स ख़त्म करने का कोई टाइम नहीं मिल रहा। हर थोड़ी देर के बाद नया ग्लूकोज इसकी सराउंडिंग में आ जाता है और इस ग्लूकोज को ये इंसुलिन इसके अंदर पुश करती जा रही है और ये फ़ैट सेल की मकदार बढ़ती जा रही है एवरी पासिंग डे। ये बैड डाइट और सीडेंट्री लाइफस्टाइल, कार्ब्स लिए, कार्ब कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्लड में गया, इंसुलिन इन एक्शन आई, इस इंसुलिन ने इस ग्लूकोज को लिवर सेल के अंदर या बॉडी के दूसरे सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। लिवर सेल का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि प्राइमरी मेटाबॉलिक ऑर्गन जो है वो लिवर है। ये ग्लूकोज सबसे पहले लिवर सेल में जाएगा और बाद में दूसरे सेल्स में, इसलिए हम लिवर सेल से ही शुरू कर रहे हैं बात को। अब इस इंसुलिन ने ग्लूकोज को लिवर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, उसी तरह इसकी फ़ैट बननी शुरू हो गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इस लिवर सेल को इस फ़ैट रिज़र्व को खाली करने का कोई मौका नहीं मिल रहा ड्यू टू फ्रीक्वेंट मील्स एंड ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पूरे का पूरा सेल एक फैटी लिवर सेल बन जाएगा। और यही प्रोसेस अगर साल तक मज़ीद जारी रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पूरे का पूरा ऑर्गन ये फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट कंटिन्यूज़ एंड गोज़ ऑन विद टाइम। इससे नेक्स्ट स्टेप जो हैं वो ये है कि वंस द लिवर इज़ फुल ऑफ फैट, अब मज़ीद फ़ैट लिवर में भी रखने की कोई गुंजाइश नहीं, तो ये फ़ैट यहाँ से स्पिल आउट होगी और अपनी सराउंडिंग्स में जाके सेटल होना शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बेली फ़ैट, विसरल फ़ैट, ओबेसिटी, वेट गेन, फैटी पेनक्रियाज वगैरह वगैरह वगैरह। एंड दैट टेक्स another period of time to go from fatty liver up to this stage। और यहाँ पर ही इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बनती है, उसकी बात अभी आगे करते हैं हम। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि सिर्फ 2% ऑफ फैटी लिवर, जब फैटी लिवर बनने का अमल शुरू होता है तो 2% फैटी लिवर बनने के साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। यहाँ पर एक बात आप नोट करें कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ अप टू 15 years नॉर्मल शो क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू हाई इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियास। इस दौरान खून में इंसुलिन की एक हाई क्वांटिटी, मोर देन नॉर्मल क्वांटिटी खून में शामिल रहती है। इस वजह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल प्री डायबिटिक स्टेज तक नॉर्मल शो होता रहता है और ये जो पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ऑलमोस्ट 15 years का बनता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि चूँकि सेल के अंदर मज़ीद ग्लूकोज लेने की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए सेल अपने आप को ग्लूकोज टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए इंसुलिन से रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। तो यहाँ पे सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस का अमल यहाँ पे शुरू हो जाता है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पेनक्रियाज
मज़ीद ज़्यादा मकदार में इंसुलिन को रिलीज़ करता है और खून में छोड़ता है। इस हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जो कि पैनक्रियास से आ रही है, इसको काउंटर करने के लिए ये सेल अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को मज़ीद बढ़ा लेता है और ये एक किस्म का विशियस साइकिल बन जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाई इंसुलिन लेवल पैनक्रियास से आ रहा है और इस हाई इंसुलिन लेवल से बचने के लिए सेल अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा है। तो ये एक विशियस साइकिल अमल में आ गया। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इससे आगे की बात अब ये है कि इस लेवल तक आफ्टर सेवरल ईयर्स पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसके बेटा सेल्स में फैटी डिपोजिशन की वजह से बेटा सेल मेल फंक्शन होता है, उसकी इंसुलिन बनाने की सकत कम हो जाती है। इसे कहते हैं पैनक्रियाज एग्जॉस्शन। इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस लो इंसुलिन लेवल ड्यू टू पैनक्रियाज एग्जॉस्शन, ये दो फैक्टर जब मिलते हैं, अब इस लेवल पे आके स्टेज पे आके आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल इस रेंज में शो होना शुरू हो जाएगी। इसे कहेंगे प्री डायबिटीज़ स्टेज। 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और A1C भी यहाँ पे 5.7 to 6.4 शो होना शुरू हो जाएगा। ये आप अब एंटर हो गए प्री डायबिटिक स्टेज में। यहाँ तक आते आते आपको ऑलमोस्ट 15 साल का टाइम लगेगा और यही अमल अगर जारी रहे, बैड डाइट विद बैड लाइफस्टाइल, यही चीज़ फिर प्री डायबिटीज़ से ब्लड ग्लूकोज लेवल मज़ीद हाई रेंज में आएगा। 126 एंड अबव जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आना शुरू हो जाएगा और HbA1c 6.5 से ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, तो आपका फिजिशियन आपको टाइप 2 डायबिटिक डायग्नोज कर देगा। इसमें एक और चीज़ एंड में नोट कर लें कि ये 15 साल का जो टाइम है ये कम हो के 10 से 12 साल पे भी आ सकता है, अगर हमारी लाइफ में बैड डाइट और बैड लाइफस्टाइल के अलावा ये 3 चीज़ें भी शामिल हो जाएं। नंबर 1 है ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड आपके कमर्शियल कुकिंग ऑयल्स में और कमर्शियल कुकिंग घी में मौजूद होता है, जिसमें हम फ्राइंग करते हैं। ये बेशक सोया ऑयल हो, कॉर्न ऑयल हो, कैनोला ऑयल हो, कॉटन सीड ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, इन सब में ओमेगा 6 फैटी एसिड की भरमार होती है और ये ओमेगा 6 फैटी एसिड इस टाइम पीरियड को कम करने में एक मेजर रोल प्ले करती है। दूसरी बात, अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, दैट लीड्स टू हाई कोर्टिसोल लेवल और उसकी एक अलग पूरी पैथोफिजियोलॉजी है, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। इतना याद रखें कि हाई स्ट्रेसफुल लाइफ इस टाइम पीरियड को शॉर्ट कर देगी। तीसरी आखिरी चीज़ है MSG मोनोसोडियम ग्लूकोनेट। ये आपके फास्ट फूड में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। MSG का कसरत से आपकी डाइट में होना इस टाइम पीरियड को कम कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र वापसी का कैसे करना है, इन तमाम स्टेजेस को किस तरह से रिवर्स करना है, वो भी सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से, विदाउट एनी मेडिसिन। तो नेक्स्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इनका नोटिफिकेशन यूट्यूब एल्गोरिदम बर वक्त आपको पहुंचा दे। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। जीते रहिए और फिट रहिए। लिव फिट चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।